एक समय था जब गर्मियों की शुरुआत होते ही हर घर में एक ही आवाज गूंजती थी, आई लव यू रसना। लेकिन आज वही रसना जो हर बच्चे की पहली चॉइस हुआ करती थी, बाजार से लगभग गायब हो चुकी है। क्या रसना का ये अंत है या कोई बड़ी कहानी छिपी है इस गिरावट के पीछे? चलिए आज जानते हैं रसना की गिरती सल्तनत की पूरी कहानी। रसना का गोल्डन दौर 1980 के दशक में रसना ने भारत में एंट्री मारी। उस समय जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स मिडिल क्लास फैमिली की पहुंच से दूर थे। रसना ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया, एक सस्ते पैकेट में 32 गिलास का ड्रिंक। सिर्फ पानी मिलाओ, चीनी डालो और तैयार स्वादिष्ट रंगीन ठंडा शरबत। रसना सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन बन गया। उसका एड जिंगल आई लव यू रसना आज भी लोगों के दिल में ताजा है। 1990 तक रसना का मार्केट शेयर 90% तक पहुंच गया। हर भारतीय बच्चा रसना पीता था, चाहे वो शादी हो, गर्मी की छुट्टियां या स्कूल की पार्टी। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 बजे से 3:30 तक 90 के दशक के अंत और 2000 के बाद बाजार बदलने लगा। पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, स्लाइस जैसे बड़े ब्रांड्स ने एंट्री मारी। बड़े बजट के विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और ग्लैमरस पैकेजिंग के साथ रसना, जो घर की किचन में तैयार होता था, अब पुराना और घरेलू लगता था। बच्चों का स्वाद भी बदल गया। रेडी टू ड्रिंक बोतल्स ट्रेंड में आ गईं। घर में घोलकर बनाना अब पीछे छूट गया। रसना की गलतियां 1. इनोवेशन की कमी। जब दुनिया रेडी टू ड्रिंक की ओर जा रही थी, रसना उसी पुराने कंसेंट्रेट पैक पर टिका रहा। 2. डिजिटल मार्केटिंग से दूरी। पेप्सी और कोक जहां यूट्यूब, सोशल मीडिया और एप्स पर दिखने लगे, रसना का डिजिटल प्रेजेंस लगभग शून्य था। 3. यूथ से कनेक्ट ना कर पाना। आज की जनरेशन को रसना से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ब्रांड ने खुद को नोस्टाल्जिया में ही कैद रखा। 4. ब्रांड इमेज। सस्ता, घरेलू, बच्चों वाला ड्रिंक। यही इमेज रसना की बन गई, जो नए जमाने के यूथ को अपील नहीं करती। स्ट्रगल जारी है। रसना ने समय के साथ कुछ बदलाव करने की कोशिश की। रीडिजाइन्ड पैकेजिंग, हेल्दी वेरिएंट्स और नए फ्लेवर लॉन्च किए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाजार में अब पेपर बोट, बी नेचुरल, ट्रॉपिकाना और एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीजें छा चुकी थीं, और रसना सिर्फ पुराने एड्स और यादों में ही रह गया। आज भी अगर रसना का नाम लिया जाए तो एक मीठी याद जरूर दिल में आती है। बचपन की गर्मियों में माँ का रसना घोलना, फ्रिज में ठंडी बोतलें रखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। लेकिन अफसोस, रसना उस दौर की चीज बन गया है जो अब सिर्फ यादों में जिंदा है। क्या रसना कभी वापस आ पाएगा, या ये भारत के सबसे बड़े ब्रांड में से एक की दुखद विदाई बन जाएगी? रसना की कहानी हमें सिखाती है कि ब्रांड बनाना आसान नहीं, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपने भी रसना पिया है या उसकी यादें हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी सबसे प्यारी रसना मेमोरी क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।